नवसिद्धि संकल्प, आपका अपना चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। जैसे कि साथियों, अभी मैं आई हूं मुबारकपुर और मेरे पीछे बैक हैंड पे देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है। सहयोग सेवा संस्था एक एनजीओ है जो कि स्टार्ट हो गई थी काफ़ी महीने पहले। तो अभी कुछ साथी यहाँ पर हैं। यहाँ पर एकत्रित क्यों हैं? यहाँ पर आज जैसे कि हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती के अवसर पर काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। धर्म यात्रा महासंघ के अवसर पर यहाँ पर बहुत सारे साथी यहाँ पर एकत्रित हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक से सबसे पहले मैं पंडित जी से यहाँ पर पूछना चाहूँगी। तो इनसे पूछते हैं सबसे पहले। नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, आज के बारे में? धर्म यात्रा महासंघ की ओर से है। ये जो हमारा दिल्ली बाहरी ज़िला है, इस ज़िले के प्रभारी श्रीमान महिपाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष बहन राजेश कुमारी जी, ज़िले की उपाध्यक्ष सरला बहन जी, महामंत्री नीतू बहन जी और पूरे ज़िले की टीम ने और आज हनुमान जयंती का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया। सुंदरकांड का पाठ हुआ, बाद में इस ज़िले की ज़िला बैठक हुई और सबका भोजन प्रसाद का कार्यक्रम भी यहीं संपन्न हुआ। और महिपाल सिंह जी जो हमारे इस धर्म यात्रा महासंघ के इस ज़िले के प्रभारी हैं, उन्होंने इस सेवा बस्ती की बहनों की सिलाई के लिए 2 मशीनें सप्रेम भेंट की है ताकि वो सिलाई सीख सके, अपने भी कपड़े बनाना सीख जाएंगी, परिवार के भी और व्यावसायिक दृष्टि से भी। और ये सिलाई का काम करेंगी तो इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और धर्म यात्रा महासंघ पूरे देश में धार्मिक यात्राओं का और आयोजन करता है, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा, सिंधु दर्शन यात्रा, कावड़ यात्रा, खाटू श्याम जी यात्रा, ऐसी अनेक यात्राएं और हम लोग आयोजित करते हैं। और उसमें पूरे हिंदू समाज के लोग, माताएं, बहनें, पुरुष सब बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं। और ये यात्राएं अच्छी व्यवस्थित हो, संस्कारक्षम हो, इस प्रकार से हम प्रशासन के साथ भी पूरा सहयोग लेते हुए और इन यात्राओं का हम आयोजन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतना सुंदर आयोजन प्रवेश नगर में धर्म यात्रा महासंघ के सौजन्य से किया जा रहा है और इतना मन प्रफुल्लित है कि हमारे बीच में परम आदरणीय श्री शिवनारायण सिंह जी उपस्थित हुए हैं। संघ के प्रचारक हैं, जन्म से ही अपने आप को देश के लिए अर्पित कर दिया था। ऐसी महानुभूति हमारे बीच में विराजमान है। हम सौभाग्यशाली हैं, ये हमारे बीच पधारे और हमारा मार्गदर्शन किया। इतना सही अभी जो इसके अंदर हमारे धर्म यात्रा महासंघ के अंदर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, धर्म यात्रा महासंघ का ध्येय है तीर्थों का विकास, भारत का विकास। तो हम पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों के विकास के लिए काम करते हैं। और हमारा अभी जो नया एजेंडा है वो है जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ यात्राएं निकाली जाएं, उसमें धर्म यात्रा महासंघ अपना सहयोग दे। उसी के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आज सहयोग सेवा संस्था के द्वारा जो सहयोग हमारे को इस कार्यक्रम को करने में दिया गया, मैं आभारी हूँ इस पूरी टीम का। और ख़ासकर धर्म यात्रा महासंघ की जो महामंत्री है सरला राजपूत, उन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग किया। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और यहाँ की सेवा बस्ती के सभी निवासियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यही कहना चाहूँगा, जो ये कार्य कर रहे हैं इसको और भी आगे बढ़ाया जाए और इसको तन मन से जो ये समर्पित है, इसको भगवान भी देख रहा है और हम भी देख रहे हैं, समस्त समाज देख रहा है इसको। ऐसा प्रचार और ऐसा कार्यक्रम हर बार हमेशा चलता ही रहे, जिससे यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के नागरिकों को अन्य और भी सुविधाएं मिल जाए।
महासंघ यात्रा जो कि आज जो सरला जी हैं उन्होंने सारी मेहनत करी इतनी, और आप लोग भी आए यहाँ पर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, भगवान करे हमेशा करे। बस थैंक यू। महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पर, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के इस यहाँ अपनी बच्ची का तो अपने साथ ही है। अच्छा, आपकी बेटी है ना ये? ओके, तो आपकी बेटी इतना आगे बढ़ रही है, इतना कुछ कर रही है, बस इसी के लिए दुआ है। सरला ने बहुत अच्छा काम करा, मैंने को इस तरक्की के उससे भगवान की कृपा से आगे आगे बढ़ाते ही रहे, सहयोग सब चीज़। आज हनुमान जयंती के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 लाइन। हाँ बोलते 2 लाइन। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये बहुत जगह जगह आज इसको मनाया जा रहा है। आज के दिन जो है बजरंगबली का जन्म हुआ था, उसके शुभ अवसर पर ये मनाया जाता है। तो उसी के अवसर धर्म महासंघ यात्रा ये जो है बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। आज ये यहाँ पे सहयोग सेवा संस्था की तरफ से रखा गया है। और जो ये सरला राजपूत है, ये हमारे जो बहन है, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। यहाँ की बहन बेटियों को, जो गरीब लड़कियाँ हैं जो मतलब अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, उनको सिलाई कढ़ाई का या ब्यूटी पार्लर का बहुत ही अच्छा इन्होंने एक साधन खोला हुआ है सहयोग सेवा संस्था की तरफ से। एक 2 लाइन बता दीजिए सबके साथ। दीदी मतलब अच्छे से सीखते हैं, दीदी हमें अच्छे से सिखाती है, मतलब कटिंग आप क्या वगैरह। सीखते हो? सिलाई। सिलाई सीखते हो? आप क्या सीखते हो? सिलाई सीखते हैं। हम भी सिलाई सीखते हैं। सिलाई सीखते हैं। कितना टाइम हो गया आप लोगों को सिलाई सीखते हुए? एक महीने में आपको क्या आया? अभी कढ़ाई और तुरपाई। कढ़ाई और तुरपाई है 1 महीने। काज बटन। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? हनुमान जयंती के लिए ये आप 1 लाइन बोल दीजिए। आज हनुमान जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। हमारा ये जो धर्म है पूरे संसार में प्रसार हो और सत्य और सच्चे की राह चले, बस मैं यही कामना करती हूँ। मुझे भगवान से जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और मेरे को यहाँ से पता चला कि भाई यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, उसको जानकर के लिए बहुत खुशी की बात थी, इसलिए हम यहाँ सब आए। दीदी ने हमें यहाँ बुलाया और आज बजरंगबली जी का जन्मदिन है, उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई बात नहीं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हनुमान जयंती सुंदरकांड के पाठ के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सुंदरकांड पाठ सभी को करना चाहिए और ये काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा, उसके बारे में 1 लाइन जरूर बताएंगे। 1 लाइन जो इमेज इम्पोर्टेंट है सुंदरकांड में मेरे को इतना नहीं आता। अच्छा, किसको मालूम है सुंदरकांड के 1 लाइन? किसको पता है यहाँ पर? किसी को मालूम है? जब हनुमान चालीसा हो रही थी तब हम यहाँ पहुँचे थे, वहाँ वो बता सकते हैं। अच्छा, 1 लाइन किसी को भी नहीं पता सुंदरकांड के बारे में? सर पता है आपको? हनुमान चालीसा याद है। हनुमान चालीसा याद है। अच्छा, हनुमान चालीसा पूरी किसको पता है? पूरी आती है? पक्का पता है? पूरी आती है? कटोगे तो नहीं आप? खड़े हो जाओ। साथियों, हनुमान चालीसा सब नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो बोल पाते हैं ना वो दिल से ही कैसे होते हैं, चलिए आइए इनसे सुनते हैं हनुमान चालीसा। जी मैम, स्टार्ट हो जाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज नज मन मुकर सुधारी बरमहु रघुवर सारे बुद्धिहीन तनु जाने के सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विदाद हूँ मरु हरु कलेश विकार जराए भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सा लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष लाए रघुपति की नाम बहुत बड़ाई तुम्हें प्रिय बरस भाई सहस राम लखन सीता सहित हृदय बस सुरभूप हृदय बस सुरभूप सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। साथियों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हनुमान चालीसा इन्होंने जो पूरी गाई वो कैसी गाई और कैसी लगी आप लोगों को। अभी आप ये बताइए कि आपकी एनजीओ को 1 साल होने वाला है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में छोटे बच्चों से की थी, जिनको हम शिक्षा का कार्य करवा रहे थे। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उन बच्चों को यहाँ पे क्लासें देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 5th क्लास तक के बच्चों को, जो भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके सभी बच्चों को यहाँ पे कोचिंग दी जाती है और सिलाई का काम किया जाता है। प्लस में यहाँ पे ब्यूटिशियन का भी किया जा रहा है। अच्छा, कब से किया जा रहा है? ये हो गए 6 मंथ के आसपास हो चुके हैं इस कार्य को चलते हुए। ठीक है। हाँ, आगे हम सोच रहे हैं कि कंप्यूटर क्लासेस की जाएं, लेकिन उसके लिए अभी हमें फंड की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू है। यस, स्टेप बाय स्टेप। अभी जो पार्लर का अभी कोर्स करवा रहे हैं, तो
तो कैमरा पर्सन से बोलूँगी सामने आके वीडियो लें। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जो अभी पार्लर का जो कोर्स करवा रहे हैं, तो कितने मंथ का कोर्स है वो? ये 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ का भी है। 3 मंथ में हम बेसिक कोर्स करवा रहे हैं इनको, और 6 मंथ में थोड़ा एडवांस करवा रहे हैं, तो जिससे कि ये कहीं पे जॉब वगैरह कर सके। और बेसिकली कोर्स इसलिए करवा रहे हैं कि ये घर पे अपने तैयारी कर सके, भाई कहीं फंक्शन वगैरह में जाना है तो तैयार हो सके। अच्छा अच्छा जी। तो है कि ना, सबसे पहले मैं बातचीत करूँगी यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, और जिनका नाम है राजेश गुप्ता जी। तो इनसे मुलाकात करते हैं, निगम पार्षद हैं यहाँ के। तो नमस्कार सर। नमस्ते सर, दर्शकों को नाम बताइए, मैंने तो बताया। मैं राजेश कुमार गुप्ता, निगम पार्षद वार्ड 39 मुबारकपुर डबास। सर, मैं आज के बारे में पूछना चाहूँगी कि आज इन्होंने जो पूजा पाठ किया, और ये इन्होंने जो आज का जो प्रोग्राम, ये भंडारा, ये सब किया, और आपको तहे दिल से इनवाइट भी किया आपको, है ना? तो कुछ कहना मैं चाहेंगे? आपको पहले बता देता हूँ कि हनुमान जयंती है आज, और पूरा देश क्या वर्ल्ड में हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हुआ कि आज मंगलवार के दिन ही हनुमान जयंती मनी। ये मुझे तो ध्यान नहीं है कि कभी मेरे को ध्यान है कि कभी मंगलवार को ही हनुमान जयंती हुई हो। तो ये अकस्मात और बहुत बढ़िया आज मंगलवार के दिन मैंने तो सुबह आज चोला चढ़ाया 8 बजे, 9 बजे तक मैं मंदिर में ही था। अपने लाल मंदिर पे मंदिर है, वहाँ पे मैं पूरे परिवार के साथ आ गया था, और वहाँ मैं 8 बजे, और उसके बाद अब सरला जी के बाद अभी भी 2-3 हैं लोगों के पास जाना है, क्योंकि इनका निमंत्रण जो आने के बाद में हमारा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये इतने प्यार से बुलाते हैं। तो ये प्रवेश नगर कॉलोनी है, आपने जैसे कहा था, कॉलोनी का नाम प्रवेश नगर है। तो आज हनुमान जयंती पूरे देश में पूरी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो सरला जी का धन्यवाद करते हैं। यहाँ के जो अंदर गलियों से मैं आई, स्कूटी से आई, लेकिन यहाँ के जो रास्ते हैं, तो ये कब तक रहेगा ऐसे रास्ता? देखिए, 2 साल तो हमारे कोरोना में खराब, जो अगली योजना में है 2 साल तो कोरोना में खराब हो गए। 2-2.5 साल से काम, फिर जो इस सरकारों में देख रहे हो कि आप किस तरीके से एलजी साहब कैसे काम रोक रहे हैं। अभी भी दिल्ली जल बोर्ड का इतना काम रोक रखा है कि ये लगा लो कि कोई लाइन लीकेज हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग पे भी जो है बड़ी दिक्कत हो रही है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है, अब आप लोग मीडिया में हो, अब इसकी जानकारी तो आप निकाल सकते हो कि कमियां कहाँ हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में ना कमी होते हुए जो एलजी साहब हैं वो अपने रुतबे से शासन करना चाहते हैं दिल्ली पे। तो इसकी वजह से जो दिल्ली में परेशानियां हो रही हैं, और खासकर किराड़ी के अंदर, क्योंकि किराड़ी के अंदर जो है सीवर प्रोजेक्ट चल रहा है 458 करोड़ रुपए का, और लगभग उसमें 60 से 70% काम भी पूरा हो चुका है। आने वाले लास्ट तक कुछ कॉलोनियाँ जो है हमारे 2 SPS बन के तैयार होने वाले हैं, तो शायद करीबन 30-35 कॉलोनियाँ हमारी चालू भी हो जाएंगी। और जिस दिन हमारा सीवर प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा फिर किराड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा है। कुछ हमारा डाउन एरिया था ये अगरनगर साइड, तो यहाँ पे जो है भराई 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 फुट भराई हुई है, 3-3, 4, तो काम बहुत ज़्यादा है यहाँ। लेकिन हम निरंतर लगे हुए हैं, हमारी सरकार लगी हुई है, हमारे विधायक जी लगे हुए हैं, और हमारा काम तो सफाई का होता है। नालियाँ बनेंगी तो सफाई होंगी, नालियाँ धीरे धीरे बन रही हैं। मैंने आपसे शिकायत करी तो लेकिन ये रहता है कि कहीं भी पानी जब रोड पे भरा होता है तो मैं वही बता रहा हूँ, रोड पे जहाँ भी पानी भरा होता है, हमारी प्राथमिकता होती है कि हम उस पानी को फौरन किसी भी तरीके से निकालें। कोशिश कर रहे हैं मतलब। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं होती। अब आप भी जाना, कहीं छोटा मोटा पानी होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे रोड पे पानी कहीं नहीं भरा होगा। हम उसको, मेरा कहने का मतलब है, अभी इलेक्शन का टाइम तो चल ही रहा है। जी। अभी केजरीवाल जी भी जेल के अंदर में ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से हैं आप। तो मैंने पूछ लिया, ये जरूरी है ना, जरूरी है। तो सर, ये जेल का जवाब वोट से मैं बता देता हूँ, आप भी यदि मोदी जी के हिसाब से नहीं चलोगे तो आप भी शायद दिक्कत में आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो जो है मोदी सरकार की अपनी वो चल रही है तानाशाही, और जो है अभी कोई उन पे चार्ज जो है अभी कोई उन पे नहीं हुआ है ना, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और आपको भी पता है, अब देखो उनको इंसुलिन दिया जा रहा है, उनकी 280, 300, 320, तो देखो क्या हो रहा है, तानाशाही है। तो जेल का जवाब वोट से तो होगा ही होगा, और देगी जनता चुप है। पता नहीं चलेगा इस बार, आप देखना दिल्ली के अंदर 7 सीट आने वाली हैं। अच्छा। मोदी जी को लग रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, देखना दिल्ली में अब
हिंदुस्तान में सरकार युद्ध हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। और आप भी देखना, जहाँ राजस्थान में कुछ भी सीटें नहीं थी 10 से 12 सीट ला रहे हैं। तो ये चीज़ें आप देखेंगे तो धीरे धीरे पता लग जाएगा और भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जब 4 तारीख को जब रिजल्ट घोषित होंगे 4 जून को, तो अपने आप सारी तस्वीरें जो है साफ हो जाएंगी। तो चलिए धन्यवाद। देखिए मैडम, जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, उस तरीके से लोगों के अंदर एक जागरूकता बनी हुई है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि भाई भगवान को भूल गए थे। तो ये है कि अब जैसे कहीं पे भी हम जाते हैं तो देख के खुशी होती है कि भाई भगवान राम का नाम लिया जा रहा है और सभी हमारे जो देवता हैं उन सबको याद किया जा रहा है। चाहे इसमें हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो। और इस उपलक्ष्य में ये भी था कि हम इतने दिनों से हम वो कर रहे हैं, सब ने पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन इतिहास में पहली बार रामनवमी के दिन छुट्टी हुई है। हाँ। क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भी छुट्टी होती थी। तो फिर ये था कि लोगों ने कहीं ना कहीं किसी बात को दबाया है। अगर हम स्टार्टिंग से ले तो हमको ये बताया गया है कि भाई औरंगजेब महान था, अकबर महान था, ये सारी चीज़ें मानते, लेकिन वो उसका रीज़न क्या था? अगर मैं आपसे अगर मैं पूछ लूँ तो आप भी मेरे को बता दें भाई शाहजहाँ के पिता ये थे, उसके पिता ये थे, आप उसकी 3-4 पीढ़ी बता सकते हो, लेकिन आप श्री राम की नहीं बता पाओगे क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया है। बिल्कुल। और उसका रीज़न भी ये था कि स्टार्टिंग में जब हम आज़ाद हुए थे तो स्टार्टिंग के जो 5 शिक्षा मंत्री थे वो कांग्रेस ने वो उनको इस हिसाब से बनाया था कि उन्होंने सिर्फ अपना ही नाम वहाँ पे किताबों में लिखवाया और हमारे जैसे महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, इनका कहीं पे भी कोई नाम नहीं है। चाहे आप हिस्ट्री किताब उठाकर देख सकते हो, जो अंडर 90 जो बच्चे पैदा हुए हैं और जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, अगर आप उनकी हिस्ट्री की बुक देखोगे तो उसमें कहीं पर भी आपको श्री राम का नाम नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको छत्रपति शिवाजी का नहीं मिलेगा, न महाराणा प्रताप का मिलेगा। क्यों? उन्होंने क्या, उन्होंने सिर्फ गुणगान किया किनका? मुगलों का। ये भी मुगलों ने सड़कें बनवाई हैं, मुगलों ने पानी के कुएं बनवाए, मुगलों ने ये करवाया है, लेकिन जो मुगल हमारे यहाँ से लेकर गए उसका क्या है? तो खुशी होती है कि अब धीरे धीरे जनता भी जागरूक हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आज की डेट में अगर हम नारी शक्ति के ऊपर बात करें तो अगर हम आज से 10 साल पीछे जाते हैं तो नारी शक्ति का तो सिर्फ नाम था, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि भाई लेडीज़ों के लिए या फिर लड़कियों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए कुछ काम किया जाए। जी। और जैसे कि अब ये जो सरला जी लगी हुई हैं इस काम पे, तो खुशी होती है कि एक इंसान अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके और जो इनके आसपास रहते हैं या फिर पूरी दिल्ली में कहीं से भी रहते हैं तो इनके लिए, उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं इनके लिए, तो ये उनको सशक्त बना रही हैं। क्योंकि पहले क्या था कि भाई कई लड़कियों का ये था कि अगर वो कम पढ़ी लिखी हैं तो उनके दिमाग में ये रहता था कि जैसे भी वो शादी होनी है, बच्चे पालने, बात खत्म है। लेकिन अब क्या है कि अब लड़कियां भी जागरूक हो रही हैं, वो भी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं। मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ने के लिए क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पढ़ाई लिखाई का क्या रहता है कि हमारे हरियाणा में कहावत है कि पढ़ा हुआ से ज़्यादा जो निकला हुआ होता है ना वो कामयाब होता है। अगर हम लड़कियों को मान लो भाई, कई बार क्या होता है कि लड़कियां किसी दबाव के कारण पढ़ नहीं पाती क्योंकि घर पे भी काफ़ी काम हो जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि अगर लड़कियों को हम किसी चीज़ में उनको डालें, उनको समझाएं, उनको सिखाएं, कोई भी चीज़ है उसमें आपकी सिलाई मशीन का काम हो गया या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह जो भी काम है, और आजकल तो लड़कियाँ कराटे वगैरह भी सीख रही हैं। तो इस एवज में हाथ की हुनर है। हाँ। तो इस उसमें भी क्या होता है कि ये लड़कियां कब आगे आएंगी? ये लड़कियां तब आगे आएंगी जब इनको कोई लाने वाला होगा। जैसे कि सरला जी कर रही हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, लड़कियों को पढ़ा रही हैं, उनको बता रही हैं कि लड़की के बिना हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, काफ़ी जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये लड़की के पैदा होने पर दुख मनाया जाता है, लेकिन उनको ये कौन समझाए कि भाई लड़की एक माँ का भी रोल अदा करती है, एक बहन का भी, एक बीवी का भी। और अगर हम लड़कियों को ही नहीं अपनाएंगे तो फिर ये माँ बहनें ये कहाँ से आएंगी? तो इनको जागरूक करने के लिए जो इन्होंने अभियान चला रखा है, सहयोग सेवा संस्थान जो इन्होंने चालू की है, तो खुशी होती है इस चीज़ से देख के। ये बंदा अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके दूसरों की भलाई में लगा हुआ, वो भी निस्वार्थ। जी सर, मैंने सुना कि ना आप ना बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, है ना? तो सर अभी इलेक्शन को लेकर क्या कंपटीशन क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे? देखिए कंपटीशन का तो ये है कि जो बंदा जिस पार्टी का होगा ना वो उसी के गुणगान गाएगा। लेकिन अगर हम समाज में देखते हैं, अपने देश को देखते हैं,
तो उसके लिए मोदी जी का होना ज़रूरी है। मैं खुद हरियाणा से हूँ, हमारे वहाँ पर भी ये चल रहा है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को जिताया जाए कि वो कांग्रेस की तरफ से है। और काफ़ी मेरे मित्र ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई हरियाणा में हम मुख्यमंत्री हुड्डा को बनाएंगे, सेंट्रल में हम मोदी जी को लाएंगे। तो उनकी भी समझ में आ चुकी है ये बात कि हमारा पप्पू किसी काम का नहीं है। तो फिर वही है कि भाई लोग बाग जो एमपी के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तो वो कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो एमएलए कनेक्शन जो इलेक्शन होंगे उसमें वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके जी सर, मैं इस एरिया की मैं बात करूं तो अभी इस एरिया में अभी मैंने पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा तो कह रहे कि नहीं सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई है, ये नहीं पड़ा, वो नहीं पड़ा। तो क्या सर ये ज़रूरी है कि सीवर लाइन पड़ेगा तभी ये डेवलप होगा, तभी साफ़ सुथरा, तभी ये क्लीन होगा एरिया? देखिए मैडम, गंदगी कब फैलती है? जब हमारे घर से निकलती है। अगर आपको घर से गंदगी को निकालने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? अभी मैं आया हूँ, काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं जहाँ पे काम ही नहीं चल रहा है, चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो वो गाड़ी लग रही है वहाँ पे। ठीक है, तो काम करवाओगे तो जनता भरोसा करेगी। अब अगर आप एक बोतल के साथ बोतल फ्री करोगे तो फिर जो नशेड़ी जो शराबी हैं वही आपका साथ देंगे, बाकी महिलाएं नहीं देंगी। और उसके लिए फिर ये है कि अगर कोई आपको दिख रहा है कि भाई इस संस्था में या फिर इस समाज में कोई काम कर रहा है जो कार्यरत है, अगर आप उसका साथ दोगे तो आगे चल के सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। सर हमारा ना जो मुख्यमंत्री कहूँ या फिर देश का रक्षक कहूँ, है ना, तो रक्षक कैसा होना चाहिए? रक्षक मोदी जैसा होना चाहिए। नहीं, उसमें भी बात है। देखिए क्या है कि अगर आप लास्ट वीडियोस देखोगे जिसमें कि अगर आप पीएम के साथ जो बर्ताव किया जाता है, जो विदेशों में जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें मनमोहन सिंह जो थे वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। इंडिया के सबसे माने हुए वो बंदे थे क्योंकि अर्थशास्त्री उनसे बड़ा कोई नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने उसका यूज करना नहीं आया। वो हाथों ही कठपुतली बन के रह गए। काफ़ी डिसीजन ऐसे हुए जो वो ना चाहते थे लेकिन वो करना पड़ा उनको। तो इस वजह से अगर आप प्रधानमंत्री चुन रहे हो तो आप ऐसा चुनो जो अपनी मर्जी से काम कर सके, किसी के दूसरे के कहने पे काम ना करे। अगर देश का रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा लग रहा है मुझे मार्केट में जिस तरीके से एक दूसरे की टांग खींची जा रही है और देखा जा रहा है कि ना, मतलब किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, कोई भी कोई निर्दलीय को नहीं देख पसंद करता, ऐसा है? देखिए मैडम, आज की डेट में हर कोई अपनी जेब को देख के चलता है। सबको पता है आज टिकट लेने की जो आपसी रेस चल रही है। अगर आप ये समझो कि एक इंसान को हराने के लिए जो कभी 10 साल पहले एक दूसरे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते थे, इसमें चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे फिर हमारा हुड्डा हो, चाहे कोई भी, चाहे सोनिया गांधी हो, आज वो हाथ से हाथ मिला के क्यों खड़े हैं? क्योंकि इनके पास क्या है कि ऐसा कोई चेहरा भी नहीं है जिसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देख सको। हमारे वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ चर्चाएं होती हैं, तो हर बंदे से जैसे कि कोई भी अगर ये बहस करता है भाई कांग्रेस को आना चाहिए, उससे एक ही सवाल किया जाता है कि आपका बेटा राहुल गांधी जैसा होना चाहिए या मोदी जैसा होना चाहिए। उसके मुँह से ये निकलता है कि नहीं, लड़का मोदी जैसा होना चाहिए, लेकिन है ना सरकार कांग्रेस की चाहिए। ये चक्कर रहता है मैडम, है ना। उनसे ये दुआ करती है भैया आप दुआ देते चलो और मैं आपके संग में आगे बढ़ती चलूँ। चलो आंटी, धन्यवाद आपका। जैसे कि साथियों आज हमने यहाँ पर दिखाया, सारा चीज़ दिखाए यहाँ पर कि जो हनुमान जयंती पे जो यहाँ पर कथा करवाई गई है आप लोगों को वो भी दिखाया, और यहाँ पर जितने जो यहाँ पर इनवाइटेड थे, जितने मतलब ये है कि हज़ारों से भी ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए थे जो इनवाइटेड थे यहाँ पे भंडारे के अंदर में, और भी यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया था जो उनको यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। अभी जो इनकी संस्था आप लोग देख रहे हैं, सहयोग सेवा संस्था जो है इनकी 1 साल होने को है। अगर इस नियर अबाउट जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, अगर सरला जी का अगर सपोर्ट सहयोग लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। ये आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगी, सिलाई से लेकर पार्लर से लेकर एजुकेशन से लेकर सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फैसिलिटीज सारी चीज़ें मिलने वाली है विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा के साथ में। तो साथियों ये मौका आपके पास में है, तो ये मौका प्लीज़ ना गवाएं और तुरंत यहाँ इस एरिया में जितने भी लड़कियां हैं नीडली हैं वो ज़रूर सरला से मिलें और उनकी हेल्प लें। तो साथियों आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आसपास आपकी अगर कोई भी घटना अगर घटित हो रही हो तो इस दिए हुए नंबर पर आप लोग संपर्क करें, हम आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।